नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान MKB दस्तक के लिए। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के अंबेडकर भवन में आए हैं। अंबेडकर भवन में भी खास वजह के लिए आए हुए हैं। आज हमारे पास इंटरनेशनल जो भिक्खू है डॉक्टर करुणाशील राहुल जी आए हुए हैं। जो डॉक्टर करुणाशील किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वैसे तो ये इंटरनेशनल है, लेकिन हमारे ही महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, मदलाना गाँव से हैं। हम सर से बातचीत करते हैं। खास सर, आज आप आए हैं महेंद्रगढ़ में, अपने पैतृक जिले में आए हैं सर। जी जी, आपने की इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर ली है, तो ये आप सब लोगों के सहयोग और प्रेम से ही संभव हो सका। जी जी सर, आज का क्या कार्यक्रम है ये? आज का कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं जो भवन है, इसकी जो संगठन है, जी जी, उसमें नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जी जी, या यूँ कह चुने गए हैं। जी जी, तो उनका शपथ समारोह था, तो ऐसे अवसर पर इन्होंने उचित समझा कि भिक्खू को बुला करके लोगों को धर्म का संदेश दिया जाना चाहिए। तो मुझे भी अवसर मिला कि जो चुने गए हैं जी, उस ठीक दिशा में काम कर सके, जी जी, समाज के कल्याण के लिए काम कर सके जी और धर्म की भावना के साथ काम कर सके। जी। तो बस मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। सर, जब धम्म की बात की जाए तो पीछे बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, बगल में गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की भी लगी हुई है। जो आज क्या हो रहा है कि जो हमारे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, जबकि जो हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक भारत का संविधान है, जी जी, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, जी। धर्मनिरपेक्ष है। जी कुछ लोगों की बात से कोई देश का धर्म नहीं बदलता है। जी, हर व्यक्ति को धर्म बदलने की स्वतंत्रता है। कोई किसी भी धर्म को मानने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अभी बातचीत चली हुई है, जो देवेंद्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने यात्रा चलाई, बड़ी दूर से वो चलाई, भाई भारत को है ना हिंदू राष्ट्र बनाया जाएंगे। अच्छा, उसका कितना वोट है? एक ही तो वोट होगा ना। नहीं, उसका तो हाँ जी, एक आदमी कहे कि मैं ये राष्ट्र बना दूंगा, बन जाएगा क्या? नहीं, एक आपकी बात सही है। बाबा साहब ने एक वोट एक अधिकार का वो दिया है, हमें सभी को दिया है। ये कुछ मीडिया होता है, कुछ मैनेजमेंट होता है, कुछ सरकारें होती हैं, ये प्रोपेगेंडा चलाती है। हमें उन प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, भारत में बहुत बड़ी विविधता है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी संविधान को मानते हैं और भारत का संविधान हर धर्म के व्यक्ति को बराबर स्वतंत्रता देता है। कुछ लोग कुछ भी बनाने चाहें तो क्या बन जाएगा। जैसे उदाहरण की बात कर रहा हूँ, कुछ वर्ष पहले खालिस्तान बना रहे थे, नहीं बनाना। अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहे बन जाएगा। अगर कोई बौद्ध राष्ट्र बनाना चाहे, कोई ईसाई राष्ट्र बनाना चाहे, तो चाह कोई भी सकता है, लेकिन बन जाए ये अलग बात है, बड़ी बात है। हमें इस प्रकार के सवाल करने भी नहीं चाहिए, इन पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, चर्चा तो सर, जब बाबा साहब की बात की जाती है तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म धारण किया और उन्होंने बाद में अपनी कहा भी था कि भाई जो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये भारत के लिए बड़ा वो रहेगा। तो इस पर क्या हिंदू राष्ट्र के क्या खतरे हो सकते हैं? हम तो कहते हैं भारत को राष्ट्रीय बना लो, भारत को एक मजबूत राष्ट्रीय बना लो। सभी लोग सभी लोग मिलकर के राष्ट्र के लिए काम करें, राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करें। अगर हम किसी भी राष्ट्र को एक धर्म का राष्ट्र बनाएंगे तो आधे से ज्यादा लोगों की भागीदारी खत्म हो जाएगी। तो कुछ लोगों की मंशा कुछ भी हो सकती है। हमें इन प्रकार के सवालों में उलझना नहीं चाहिए। ये तो सवाल हमेशा चलते रहेंगे, कुछ लोग करते रहेंगे, तो हमें उनकी बातों को ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। हमें तो ये कि भारत मजबूत बना रहे। आप भारत को मजबूत बनाने के लिए करें या बौद्ध में बनाने के लिए? सर देखिए, बौद्ध में का अर्थ क्या है? करुणा और मैत्री है, भाईचारा है, बंधुता है, स्वतंत्रता है, न्याय है। तो भारत का संविधान करुणा की बात करता है, मैत्री की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, न्याय की बात करता है, तो भाईचारे की बात करता है। तो संविधान ही देश का धर्म है। ठीक, अगर कोई कहे कि मैं करुणा की बात नहीं मानता, कोई कहे कि मैं बराबरी की बात नहीं करता, कोई कहे कि मैं कल्याण की बात नहीं करता, तो कौन स्वीकार करेगा? तो बुद्ध का धर्म जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को मानता है, अगर वो भाईचारे की बात करता है, वो करुणा की बात करता है, बराबरी की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, न्याय की बात करता है, वो जो बुद्ध की बात करता है। हिंदू जो धर्म के अनुयायी हैं वो भी कहते हैं कि हम सनातन हैं, सनातन भी जो समानता स्वतंत्रता की बात करता है। देखो, अगर सनातन है तो कोई आपत्ति क्या है? सनातन तो बुद्ध का धर्म है, बुद्ध का धर्म सनातन है। अगर वो हिंदू से सनातन बन रहे हैं तो अच्छी
बात है ना, बुरी बात क्या है? सनातन का अर्थ ही यही है कि मानव कल्याण की जो परंपराएं हैं वो मानव के हित में हो, छोटे बड़े की बात ही नहीं है। सनातन होने का मतलब है कि छोटे बड़े का कोई नहीं है। सनातन का अर्थ है कि करुणा मैत्री की भावना है। सनातन का मतलब है स्वतंत्रता और न्याय की बात है। तो सनातन की बात है तो बुद्ध की बात है। सर एक बात और बताइए, जैसे बुद्ध धर्म में भी आजकल क्या हो रहा है कि बड़े जो ब्राह्मणवाद की तरह ही हावी हो गया, वही चरण वंदना करना, पूजा पाठ करना और इस तरह की, उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नहीं जानता, कोई आदमी किसी दूसरे धर्म से आ रहा है, उसे अपनी परंपरा को पता नहीं है, वो कैसे भी करे। जैसे मैं भिक्षु हूँ और कोई मुझे लिबास को देकर कहे महाराज जी नमस्कार, तो मुझे क्या आपत्ति है? उसने महाराज के रूप में देखा है, बोल दिया। जो जानता है वो बुद्ध की परंपराओं को मानता है, जो नहीं जानता वो कैसे भी कर ले कि मन में यहाँ बैठा हूँ। बुद्धि से चरण स्पर्श नहीं करता। अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर के अपनी अच्छी भावना से चरण स्पर्श कर रहा है तो उसमें बुद्ध धर्म तो नहीं बदला है। नहीं सर, बदला तो नहीं, लेकिन फिर भी हो ही जाती है भाई, वो इस तरह के। आप भी एक कार्यक्रम चलाएं जागरूकता के, भाई जो बुद्ध धर्म में इस तरह की होती है, भाई हर कोई लोग भारत में पढ़ा लिखा नहीं। शुरुआत देखिए, शुरुआत तो कैसे होगी ना? क्या स्कूल में पहले बच्चे जाते हैं नमस्ते करने लग जाते हैं क्या? नहीं, पहले तो सिखाना पड़ता है। तो जो आएगा सीखता चला जाएगा। जो सही कर रहा गलत कर रहा आज कर रहा है ना, कल ठीक हो जाएगा। आज मैं भिक्षु, पहले तो भिक्षु नहीं था ना, तो मुझे नहीं पता था, आज पता लग गया। तो सर आप महेंद्रगढ़ जिले में हैं, महेंद्रगढ़ जिला आपका पैतृक जिला है और इस एरिया को भी आप लगभग परिचित है। वैसे तो आप इंटरनेशनल भिक्षु की श्रेणी में आते हैं, तो इस महेंद्रगढ़ जिले को आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस महेंद्रगढ़ से बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पूरे देश में फैल रही है, तो हम इस बात पर गर्व करना चाहिए और ज़्यादा तेज गति से काम करना चाहिए, ताकि बाबा साहब का मिशन और बुद्ध का धर्म तेज गति से आगे बढ़े, अनंत लोगों के कल्याण में काम आए। बस सर बाबा साहब का मिशन किस तरह से क्या क्या तरीके हैं पहुंचने के? जैसे अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो बाबा साहब की बात करते हैं, अगर हम ज्ञान की बात करते हैं तो बाबा साहब की बात करते हैं, हम लोगों के कल्याण की बात करते हैं तो बाबा साहब की बात है। किसी गरीब आदमी को ऊपर उठाने की बात करते हैं, किसी अनपढ़ आदमी को शिक्षा देने की बात करते हैं, किसी पर जुल्म होता न्याय देने की बात करते हैं, तो हम उसके साथ खड़े होते हैं, हम उसका सहारा बनते हैं। यही बाबा साहब का मिशन है और यही बुद्ध का धर्म है। चलो शुक्रिया सर, बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ भिक्षु डॉक्टर करुणाशील जो राहुल जी, इन्होंने बताया कि जो संविधान की बात करना और बाबा साहब की बात करना ही राष्ट्र की बात करना है।